बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स का आज राजधानी पटना के गर्दनीबाग में महाजुटान हुआ है। बता दें कि राज्य भर के लगभग 55,000 फेयर प्राइस डीलर हैं और वो लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इनके मामलों को संज्ञान में नहीं लिया गया है, जिसके बाद आज राजधानी पटना में बड़ी संख्या में फेयर प्राइस डीलर्स यहाँ जुटे हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं। हम लोग मधेपुरा जिला से आए हैं, कुमारखंड प्रखंड अध्यक्ष हैं और हम लोगों का सूत्री मांग है जिसमें कि हमारे मांग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनसुनी करते जा रहे हैं। 90 पैसा कमीशन में हम लोग क्या कर पाएंगे, इसलिए अब की बार हम लोग करो और मरो का कसम खाए हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग नीतीश बाबू को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, एकदम वोट का बहिष्कार करेंगे। और हमारी मांग को यदि पूरा कर लेते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। इसीलिए एक मजदूर का मजदूरी 500 रुपया हम लोगों का क्या है, 90 पैसा में क्या कर पाएंगे? बच्चा को पढ़ाएंगे कि अपना पेट पालेंगे कि बीवी बच्चे को खिलाएंगे? कितना कमीशन आप लोग को मिलता है? 1 क्विंटल में 90 रुपया मिलता है मात्र। 1 क्विंटल में 90 रुपया। किसी को 50 क्विंटल है, किसी को 60 क्विंटल है, इससे अधिक किसी को नहीं है। कितना आपको चाहिए? हम लोगों को कम से कम 30,000 मानदेय होना चाहिए और कुछ भी हो जाए गुजरात के तर्ज पर। गुजरात सरकार जितना देते है उतना हम लोगों को दे दे, हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। क्या कमीशन हर राज्य में हर तरह का कमीशन है। सभी राज्य में जब 1 नेशन 1 कार्ड 1 कमीशन होना चाहिए। एक जैसा कमीशन सब राज्य में पूरे देश में लागू। जब एक चुनाव होने जा रहा है, हर देश में एक चुनाव, कमीशन एक काहे नहीं होगा? जन वेतन प्रणाली दुकानदार का हम लोगों का लड़ाई है कि गुजरात में अलग कमीशन, झारखंड में अलग कमीशन, दिल्ली में अलग कमीशन, बिहार में 90 पैसा कमीशन। सबसे कम कमीशन बिहारी का। कितना चाहिए? कम से कम हम लोगों का 300 रुपये कुंटल चाहिए। 300 रुपये कुंटल। तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग आंदोलन करते जारी रहेगा। हम लोगों का हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग हो सकता है हड़ताल भी कर देंगे, उठाव वितरण बंद कर देंगे। सरकार से इस बार 2025 में हम लोग नीतीश बाबू का वोट में बहिष्कार करेंगे। पूरे सभी आदमी मिल करके, कहीं हो नहीं हो, हम मधेपुरा जिला पूरे बिहार को चक्का जाम कर देंगे आकर के। क्या कुछ करेंगे बाबा आप लोग? क्या कुछ मांगे हैं? अरे हम लोगों का तो पेट रोटी चलना एकदम पूरा एकदम हो गया है। हम लोगों को तो मैंने 30,000 मानदेय होना चाहिए। बहुत खटनी है, सरकार सब काम ले लेती है, हम लोगों को कुछ देती नहीं है। अब तो बाल बच्चे का अपना खा लेते हैं किसी तरह से, लेकिन बाल बच्चे के लिए तो फिर कुछ नहीं बचता है, 1 पैसा भी नहीं बचता है। इसमें भी बिचौलिए का खेल होता है क्या? कौन सी का? इसमें भी दलालों का खेल होता है क्या? अरे हो सकता है, क्यों दलालों का हो सकता है खेल, हो सकता है। तो देखे तो नहीं है, अनुमान लगाते हैं। हाँ, देखे तो नहीं है, हैं? क्या कुछ कहेंगे सर? किस तरह से सरकार के द्वारा आप लोग को लगातार आप लोग मांगे रख रहे हैं सरकार के पास, क्यों नहीं बातें मानी जा रही? ये बहरी सरकार है, बिना आंदोलन का कुछ नहीं देती है। इसीलिए बार बार हम लोग यह बिहार से लेकर दिल्ली तक इस काम को करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई अभी तक सुनवाई नहीं होता है। 90 पैसा के कमीशन पे किसी का भरण पोषण कैसे होगा? एक दैनिक मजदूरी भी सरकार जो तय करती है उससे भी कम कमीशन देता है। गुजरात इस देश से अलग है। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर बिहार सरकार में अपने कुव्वत नहीं है तो कुर्सी छोड़ दे, जो सरकार में आएगा वो मांग करेगा केंद्र से। जब बिहार सरकार सक्षम नहीं है हम लोग को कमीशन दिलाने में, गुजरात इस देश से अलग नहीं ना है, गुजरात इस देश के अंदर आता है। और मेरा राज्य सबसे पिछड़ा है बिहार, और बिहार में ये दुर्दशा है। इसके प्रति अगर नीतीश कुमार नहीं संज्ञान लेते हैं तो 2025 में इसका परिणाम भोगेंगे। हम लोग कोई 1-2 नहीं है, 55,000 है, जोड़ लीजिए उसके कितना। हम लोग नज़दीकी जनता से जुड़े हुए हैं। आप लोग की संख्या 55,000 है, कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? इससे तो असर पड़ेगा ही, असर पड़ेगा। असर पड़ेगा? जी हाँ, पड़ेगा। क्यों? आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब? मांग पूरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत मजबूरी के साथ ये लोग कर रहे हैं।
हम लोग सर आप लोग का जिस तरह से परिश्रम रहता है उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है, क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आज 25 वर्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी 25 पैसा से 25 पैसा बढ़ा दिया, कभी 10 पैसा बढ़ा दिया। इससे पेट भरने वाला है अभी के युग में। हम लोग 6 बजे से सुबह से लेकर के और 6 बजे शाम तक काम करते हैं। एक मजदूर को मजदूरी जितना होता है उतना नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग कैसे दुकान चलाएंगे? हम लोगों के साथ भी परिवार है, बच्चे हैं। एक अपने खर्चा, उसके बाद एक मजदूर रखना पड़ता है, उसके बाद भी मजदूरी नहीं मिलती है। इस तरह से कैसे कम होगा? इसलिए करके यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी। आज आप लोग का जुटान हुआ है पटना में, अब क्या लगता है कि अब करो या मरो वाली स्थिति में? यही स्थिति है, करो मरो की स्थिति है, करो मरो की स्थिति है। अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ रही है। MLA MP सबको उतना दरबार मिलता है, पेट नहीं भरता है। उन लोगों का जब कमीशन बढ़ाना होता है तो ध्वनि मत से पास, विपक्ष और पक्ष दोनों मिल करके ध्वनि मत से पास कर देते हैं। 1 लाख 1.5 लाख रुपये उन लोगों का पेट नहीं भरता, हम लोग को 9,000 में पेट भरेगा। मान लीजिए आपका कहना 100 कुंटल हमको आलोट में 90,000 रुपये न, उसमें आपको क्या कहते क्याल है, भाड़ा है और अपना भी सब कुछ है। इस नीतीश बाबू को यह नहीं सूझता है, नहीं समझता है। बांझी जाने परसौती का हाल, वो क्या जानेंगे? सर आज आप लोग का बड़ा जुटान हुआ है, बिहार भर के तमाम जो आपके फेयर प्राइस डीलर से पटना में जुटे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हम लोग का मांग है कि बिहार के 38 जिला के जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए, 300 रुपये प्रति कुंटल कमीशन दिया जाए, पूर्व भारतीय साप्ताहिक छुट्टी अनुकंपा लागू किया जाए एवं अन्य लंबित आरक्षित मांग को जो हम लोग का दिया हुआ है मुख्यमंत्री के ज्ञापन है उसके हिसाब से मांग किया जाए। अगर मांग पूरा नहीं किया जाता, वार्ता सरकार मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तो हम लोग कोई भी स्तर पर जाने को तैयार है, चाहे वो संघर्ष कोई किसी तरह का रास्ता हो। लंबे समय से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रख मांग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी डीलों के प्रति विरोधी हैं। मैं बोल रहा हूँ डीलों का विरोधी है वो, मैं क्या करूँ? आगे आप लोग क्या रणनीति तय करेंगे? अगर बात आज में हम बहुत शांति ढंग से कर रहे हैं, न्याय सुनेंगे तो आंदोलन करेंगे और वो भी नहीं सुने पॉस्ट बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका असर अगले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो अगले साल दोबारा नीतीश जी या बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। जो हम लोग का मांग पूरा करेगा, घोषणा करे, मैं उसी के साथ दूंगा। उनमें सरकार के प्रति काफी नाराजगी है और इनका कहना है कि लगातार मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक इनकी मांगों को पर संज्ञान नहीं ली है, जिसका भुक्तभोगी अब सरकार को आगामी 2025 के चुनाव में भोगना पड़ेगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।